ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं भी इनके झूठ का हिस्सा बन गई। मुझे सच में नहीं पता था कि ये सब इस तरह से। प्लीज शांत हो जाइए आप। आपकी कोई गलती नहीं। आपके पति ऐसे परमेश्वर है ना जो किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, आपसे झूठ भी बुलवा सकते हैं। आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज, मैं आपका ऐसा झुका हुआ सर देखता हूँ ना तो खुद का सर काट के फेंक देने का मन करता हूँ। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। प्लीज बेटा, आप प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज प्लीज चुप हो जाइए आप। उनकी गलतियों की सजा आप अपने आप को क्यों दे रही हैं? प्लीज, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना। प्लीज शांत हो जाइए। आपकी कोई गलती नहीं। आप चलिए, आप चलिए। सर, ये कैंप के सीसीटीवी से निकले फोटोग्राफ्स। ठीक है साहब। मैंने कहा था ना, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं फिर से मेरी खुशियां अभिमन्यु मुझसे छीन ना जाए। तुमने मुझे भरोसा दिलाया था ना कि कुछ नहीं होगा, फिर ये सब कैसे हो गया अक्षु? तुमने फिर से मेरी खुशियां छीन ली ना। ये तो क्या कह रही आरू? मैं तो कब का तेरे रास्ते से हट गई थी ना। तो फिर ये सब कैसे हो गया? बताओ ना, कैसे हुआ ये सब? सब कुछ कितना सही जा रहा था। मुझे शायद ये मान के चल ही लेना चाहिए कि जब तक तुम मेरी लाइफ में हो मुझे मेरे हिस्से की खुशियां कभी मिल ही नहीं सकती। सब तेरी वजह से ही हुआ है अक्षु। ये क्या बकवास कर रही हो तुम आरू? एजी, अगर हर्ष अंकल ने प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे एक डिसीजन लिया तो तुम उनकी तरफदारी कर रही हो? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी शादी उन झूठे मक्का लोगों के घर में होनी चाहिए थी? और तुम्हें लगता है कि अक्षु की वजह से तुम्हारी शादी टूटी है? अगर ऐसा सोचती हो तो गलत सोचती हो। बचकानी सोच है तुम्हारी। तुम्हारी शादी हमने तोड़ी है। वो तो अच्छा हुआ कि बिरलास का असली चेहरा शादी से पहले ही दिखाई दिया। आप सब प्लीज शांत हो जाइए, हम आराम से बैठकर बात नहीं अक्षु, इसकी जिद और हमारे प्यार ने इसे नासमझ बना दिया है। स्कूल और कॉलेज में टॉपर होने से कोई समझदार नहीं बन जाता। घर में सबसे छोटी है, जानकर सबने इसकी जिद को नजरअंदाज किया है, लेकिन ये हमारी गलती थी। गलती इसकी है। अगर इसने आपको और बड़े पापा को हर्ष अंकल के डिसीजन के बारे में नहीं बताया होता तो इतना बड़ा ड्रामा ही नहीं होता। अक्षरा ने नहीं बताया मुझे। मुझे मंत्री जी के यहां से पता चला था। मैंने अखिलेश को बताया था और मैंने ही कहा था कि बिरला जाओ, और उसे भी नहीं बताया था कि किस लिए बुलाया है उसे वहां आपके निकल जाने के बाद हर्ष अक्षु को ब्लेम कर रहा था। उस इंसान की इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत! क्या समझता है खुद को? शहर में बस वही एक रईस है। बेटी दे रहे थे घर में इसलिए चुप थे, वरना 2 मिनट लगेंगे उन्हें उनकी हैसियत दिखाने में। बड़े पापा, हम डॉक्टर्स की लाइफ MBBS की पढ़ाई कर लिया तो तुम्हें लगता है कि दुनिया की समझदारी सिर्फ तुम में ही आ गई है, बाकी सब ना समझ हो गए हैं? सही कह रहा है मनीष। अगर कोई इमरजेंसी होती तो फिर समझ में आता है, लेकिन किसी पैसे वाले के लिए ऑपरेशन करना जो किसी भी दिन किसी और जगह भी हो सकता है, उसके लिए घर की शादी को टालना बिल्कुल गलत बात है। इससे हर्षवर्धन की लालच और छोटी सोच का पता चलता है। वो लोग गलत है और गलत लोगों से रिश्ता तोड़कर मनीष ने सही किया। बात खत्म। हाँ आरू, बात को समझ। बड़े यूं ही नहीं बोलते हमेशा। आरू की खुशी अभिमन्यु के साथ है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, मगर जो हुआ है उसके बाद अब उस घर में कोई नहीं जाएगा। हॉस्पिटल में काम लिया है, प्रोफेशनल बन के वहां जाना, मगर उसके अलावा कोई हद मत पार करना। उन लोगों ने गलती की है। जब तक यहां आके हाथ जोड़कर हमसे माफी नहीं मांगेंगे, उनसे अब कोई रिश्ता नहीं है, कोई कुछ भी कांटेक्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा।
जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। क्यों मुझे अब भी हर जगह अक्षरा का एहसास होता है? इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं उसे अपने दिल से, अपने दिमाग, अपने जहन से निकाल ही नहीं पाता हूं। एक तरफ मां, एक तरफ वो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन करता है भाग जाऊं यहां से। मन करता है। कभी कभी लगता है सही कर रहा हूं जो कर रहा हूं। मुझे शादी कर लेनी चाहिए, कम से कम मां तो खुश रहेंगी। लेकिन फिर अक्षु सामने आती है तो प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज प्लीज सब ठीक कर जाए। जो करिए सही करिए, सब ठीक करिए प्लीज। यहाँ की सफाई नहीं हुई क्या अभी तक? हाँ? और ये पुरानी फोटो हटाओ यहाँ से। अरे अभिमन्यु को ये कैंप की फोटोग्राफ्स देनी है। उन्हें देखकर वो अंदाजा लगा पाएगा कि कैंप में आग क्यों लगी। मुझे तो मंत्री जी की तैयारी करनी है सारी। जो भी करना है कल। आप जानते हैं ना, हर साल मैं बीमार बच्चों के लिए क्रिसमस पार्टी रखता हूं। कल की तरह इस पार्टी को खराब मत कीजिएगा। ठीक है, कर लो पार्टी। वैसे आपको भी कुछ करना है। गोयंकास के बिना ये क्रिसमस पार्टी अधूरी होगी। आप उन्हें इनवाइट करेंगे, उन्हें यहाँ बुलाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे और इस काम के लिए आप मां से नहीं कहेंगे। आपका फैलाया हुआ रायता है, आप खुद ही समेटेंगे। एसएमएस कर लूंगा मैं। जी नहीं, जितने ऊंचे स्वरों में आपने उनकी इंसल्ट की थी, कोशिश कीजिएगा उतनी ही मधुर वाणी में आप उनसे सॉरी कहें। Are you joking? No way. आप उनसे सॉरी कहेंगे, वो भी पार्टी खत्म होने से पहले। इम्पॉसिबल कि मैं उनसे माफी मांगूं। आप देख लीजिए आपके लिए क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं क्या करूंगा ये आप सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट आप सोच सकते हैं, आपका बेटा हूं, आप तो जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं। तुम अपने बाप को धमकी दे रहे हो। क्या करें सर, बच्चा अपने माँ बाप से ही सीखता है जो सीखता है। मैंने माँ से तमीज सीखी है और आपसे जिद। आपने झूठ बोला है, झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं झूठ तभी बोलता हूं जब जरूरी होता है, और ये माफी का झूठ मुझसे नहीं बोला जाएगा। और मेरा बेटा इतना जिद्दी हो सकता है तो मैं तो उसका बाप हूं। सॉरी तो आपको बोलना ही होगा।
ये रिश्ता क्या कहलाता है।